हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो ऑफ लाइफ आफ्टर सीए। अब उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने सीए के कोर्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक सीए कहाँ से करना चाहिए, अगर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो हमें सीए कैसे ज्वाइन करना चाहिए, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मुझे सीए कब ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे सीए कोर्स के बारे में। तो इन सभी सवालों के जवाब हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो में। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर सीए कोर्स में होता क्या है एंड आप कौन से सब्जेक्ट स्टडी करते हैं सीपीटी में एंड जो इंटर सीए है उसमें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीए कोर्स के बारे में। वेल, सीए कोर्स में जो है 3 लेवल्स के एग्जामिनेशंस होते हैं। सबसे पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, जिसे सीपीटी भी कहा जाता है। अब सीए फाउंडेशन में आपके एकदम बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड देन सम कॉमर्स लॉज। इसके अलावा सेकेंड लेवल का कोर्स होता है सीए इंटरमीडिएट, जिसे आईपीसीसी भी कहते हैं। अब इंटरमीडिएट लेवल में आपका बेसिक प्लस थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का भी कोर्स होता है, और उसके बाद आता है सीए फाइनल, जो है थर्ड लेवल। सीए फाइनल में एकदम एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, एकदम प्रोफेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स, लाइक यू आर डीलिंग इन द रियल वर्ल्ड, वैसे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इट्स ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। सो बेसिक, बेसिक प्लस एडवांस एंड फुली एडवांस विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब सीए फाइनल के साथ आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है 3 साल की, और इसी कोर्स के अंदर 2 आईटी ट्रेनिंग्स ही होती हैं और एक कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग भी होती है। जब आप आईपीसीसी या इंटरमीडिएट ज्वाइन करते हैं उससे पहले, और जब सीए फाइनल आप फिनिश कर लेते हैं उसके बाद, तो आईटी ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल की ये ट्रेनिंग भी होती है। ये जो आईटी ट्रेनिंग एंड जो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है वो अराउंड 4 वीक्स की होती है। सो इट्स अराउंड 1 मंथ ट्रेनिंग। इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्रेनिंग, तो वो तो लाइक सेकेंडरी है, बट प्राइमरी आपके लिए यही रहेगा कि सीपीटी, आईपीसीसी, सीए फाइनल, ये 3 लेवल हैं सीए कोर्स में। एंड यस, 3 इयर्स की आर्टिकलशिप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सीए कोर्स में। अब बात करते हैं कि व्हेन टू ज्वाइन सीए, सीए कब ज्वाइन करें। तो इसको समझने के लिए आई विल डिवाइड द स्टूडेंट्स इन 2 कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी जो लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मीन्स उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस या एनी अदर बैकग्राउंड ऑल्सो। तो एक ये वाली कैटेगरी हो गई। दिस कैटेगरी हैज़ टू ज्वाइन सीए फ्रॉम सीए फाउंडेशन। अब बात करते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अब 2 तरीके की कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपके मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में 55 हैं, देन यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन सीए इंटरमीडिएट कोर्स, राइट। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के, जो कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं हैं। नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपके इतने परसेंटेज हैं, देन यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन सीए इंटरमीडिएट। अगर आपके परसेंटेज कॉमर्स बैकग्राउंड में है और 55 से नीचे हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट थ्रू सीए फाउंडेशन। सेम इज एप्लीकेबल फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आपके परसेंटेज 60% से कम है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन। अब मैंने ये जो एक्सप्लेन किया कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सेम एप्लीकेबल है पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी। सो सेम कंडीशन 55% एंड 60% इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो लोगों ने एमकॉम या कोई भी मास्टर्स लेवल का कोर्स किया हुआ है। तो ये है ब्रॉड कैटेगरीज हाउ टू ज्वाइन सीए। फिर से एक बार समराइज कर लेता हूँ। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, योर ओनली ऑप्शन इज थ्रू सीए फाउंडेशन। कॉमर्स बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन सीए इंटरमीडिएट। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मिनिमम इज 60% इन ग्रेजुएशन, देन यू कैन ज्वाइन सीए इंटरमीडिएट। अब समझते हैं सीए कहाँ से किया जाए। वेल, सीए सिर्फ एक ही जगह से हो सकता है, दैट्स फ्रॉम ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो सीए कोर्स करवाती है। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हैं, बट सीए सिर्फ ICAI से ही होता है। सीए का रजिस्ट्रेशन, सीए की एग्जामिनेशंस सिर्फ ICAI के थ्रू ही होगा।
और ICAI हर एक सिटी में ब्रांचेस हैं। सो यू कैन गो टू ICAI.org, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आपके एरिया में ICAI ब्रांच है देन यू कैन विजिट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर कोर्स। इवन नाउ देयर इज़ एन ऑप्शन टू रजिस्टर फॉर द कोर्स ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन को भी एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ICAI की। CA इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एक खुद का कानून है, जिसका खुद का एक एक्ट है 1949 का। तो ये एक बॉडी है जो CA गवर्न करती है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में देयर इज़ अ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड फॉर इंश्योरेंस में देयर इज़ अ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे ये दो बॉडीज ट्राई एंड IRDA गवर्न करते हैं टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस सेक्टर को, वैसे ही ICAI गवर्न करता है CAs को। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में, they are all governed by ICAI. So this is the importance of ICAI. CA सिर्फ यहीं से ही होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं होगा देन आप सोच लीजिए कि गलत आदमी के साथ आप बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ CA। CA का ड्यूरेशन कितना है? CA का ड्यूरेशन ब्रॉडली डिस्कस करूं, अगर आप एक साथ एग्जाम्स क्लियर करते करते पास हो जाते हैं देन इट्स अबाउट 4.5 years। लाइक CPD और CA फाउंडेशन जो है वो 6 months का है, जिसकी एग्ज़ाम जून में और दिसंबर में होती है। जो CA इंटरमीडिएट है उसकी एग्ज़ाम मई एंड नवंबर में होती है, जो है 1 साल का। और जो CA फाइनल है वो है 3 साल का। लाइक आपको पहले 3 साल के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। 3 साल की आर्टिकलशिप हो जाने के बाद यू कैन अपीयर इन CA फाइनल एग्जाम। अब जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अगर आपने 2.5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के 6 महीने में भी आप प्रिपरेशन करके CA फाइनल की एग्जाम दे सकते हैं। तो इन एंड ऑल 6 महीने का CPD, 1 साल का CA फाउंडेशन एंड 3 years का CA फाइनल, तो कुल मिला के हो गया 4.5 years का कोर्स है। अब मैं थोड़ा सा सिर्फ डिटेल में जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। लाइक बेसिक आपको दूंगा कि CA कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला लेवल जो है CA फाउंडेशन, उसमें आपके 4 पेपर होते हैं। एक है अकाउंटिंग, दूसरा है बिजनेस लॉ, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ इज मैथमेटिक्स, लॉजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो 4 कोर्स हैं एकदम बेसिक लेवल के होते हैं। और अकाउंटिंग में कौन से चैप्टर्स होंगे? यू विल हैव बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लाइक डेबिट क्रेडिट क्या होता है, व्हाट आर द 3 golden रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, देन अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज। सो जैसे अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप्स भी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, एंड देन बड़े लेवल पे कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो CA अकाउंटिंग में ये कोर्स होंगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होगा? लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक अर्थव्यवस्था, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक्स में। बिजनेस लॉ में यू विल स्टडी अबाउट, लाइक अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बाइंग सेलिंग करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप डील करते हैं तो उनके साथ जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं उसका भी एक लॉ है, ठीक है? तो वो लॉ जो होते हैं वो सारे आपके लॉज आएंगे बिजनेस लॉ में। उसके बाद जो मैथ्स, लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स होगा दैट विल बी ऑल्सो रिलेटेड टू द फाइनेंस। जो भी फाइनेंस में आपको हेल्प करेगा CA इंटर में, वही सब्जेक्ट्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। तो इन एंड ऑल CA फाउंडेशन में आपके वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे CA कोर्स में। अगर आपका CA फाउंडेशन बेस क्लियर होगा देन CA इंटर में आपको ईजी रहेगा दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्टडी करने में। सो इट्स अ बेस। और इसमें सिर्फ कॉमर्स वर्ल्ड रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अगर आपको कॉमर्स वर्ल्ड का गुरु बनना है देन CA इज़ रियली बेस्ट फॉर यू। मैं CA इंटर में मैक्स नहीं जाना चाहता, आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि CA कोर्स में होता क्या है। एवरीथिंग वॉट एवर इज़ देयर इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स वो आपको CA कोर्स में मिलेगा। तो CA कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको कॉमर्स का गुरु बनना है, कॉमर्स का एक्सपर्ट बनना है, अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना है, ऑडिट का एक्सपर्ट बनना है, टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, इवन फाइनेंशियल मार्केट्स का भी एक्सपर्ट बनना है। यू कैन बी बाय डूइंग CA कोर्स। CA सिर्फ पैसों के लिए मत करना, अदरवाइज आप आएंगे बोर हो जाएंगे। यहाँ पर वही सक्सेसफुली क्लियर होते हैं जिन लोगों के पास पैशन होता है, जो लोग रियली हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो लोग रियली डिटरमाइंड है, डिसिप्लिन्ड है, वही CA कोर्स कर सकते हैं, वही CA क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट CA कोर्स। आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि CA कोर्स में है क्या, CA में क्या क्या होता है।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, यू कैन वेरी वेल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर.